एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या हमें कोचिंग करना जरूरी होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर बोर्ड परीक्षार्थी के मन में चलता है कि अगर हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, टॉपर्स की लिस्ट में हमें अपना नाम लाना है, तो क्या हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इस मिथ को तोड़ने वाले हैं कि अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है और आपकी इच्छा भी प्रबल है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपने एग्जाम में सफलता का परचम लगाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका भी एकमात्र टारगेट बोर्ड परीक्षा 2025 है, 2025 के रण को आप जीतना चाहते हैं और एक योद्धा की तरह अपने बोर्ड एग्जाम में आप एक विजेता बनना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिना कोचिंग के किस तरीके से करें, किन बातों का ध्यान अपनी तैयारी के दौरान आप ध्यान रखें, जिससे कि अपने बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर पाए और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने स्कूल, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर पाए। सबसे पहली बात, नो योर टारगेट, नो योर सिलेबस। देखिए, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितनी चीजें पढ़नी है, यानी आपका सिलेबस क्या है, आपका टारगेट क्या है, यानी आपको जो साल भर का टाइम मिला है उस टाइम के अंदर आपके हर सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कितना है। तो इस वीडियो को तुरंत अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आप जिस भी बोर्ड में हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट आप यहाँ पर हैं, अपने बोर्ड की वेबसाइट से हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। उस सिलेबस को आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट आउट निकालना है, ताकि आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन हो कि आपको इस साल भर के अंदर इतने ही टॉपिक्स को, इतने ही चैप्टर्स को, इतने ही सिलेबस को पढ़ना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यूज ओनली लिमिटेड रिसोर्सेस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में जो पहली बार जाते हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स की मैं जनरली बात कर रहा हूं, वो बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम जा रहे हैं, बोर्ड का पेपर हमारे स्कूल के टीचर नहीं बनाते, बोर्ड का पेपर बाहर से आता है, कहां से पेपर आएगा, किस सिलेबस से पेपर आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको जानने के लिए वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस को लेकर के आते हैं। सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी, आपके पास सिर्फ 3 रिसोर्स होनी चाहिए। पहला रिसोर्स है आपकी कोर बुक, यानी अगर एनसीईआरटी की बुक आपकी चलती है, स्टेट बोर्ड की तरह जो बुक चलाई जाती है उसको आप लेंगे, और एक रेफरेंस बुक आपको चाहिए, वह भी आपकी साइंस में, मैथ्स में, जो भी सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिनके अंदर आपको थोड़ी डिटेल्ड अप्रोच की जरूरत है, उसके अंदर आपको साइड बुक की जरूरत है। और तीसरा ब्रह्मास्त्र आपका रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा कोई भी रिसोर्स एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले तक आपको नहीं लेना है। एग्जामिनेशन के 3 महीने बाद आपको 3 महीने पहले आपको क्या लेना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास 3 रिसोर्स होने चाहिए, आपकी कोर बुक, 1 रेफरेंस बुक और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वह यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में विदाउट कोचिंग अपने एग्जाम में टॉप कर पाए, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला फोकस देना है 1 शॉर्ट वीडियोस, फ्री अवेलेबल वीडियोस यूट्यूब पर हर चैप्टर की अवेलेबल है। किसी भी एजुकेटर की जाकर के आप अपने हर चैप्टर की शुरुआत 1 शॉर्ट वीडियो से करिए, क्योंकि आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, आपको कोई अदर गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है। आप पहले चैप्टर को समझने का प्रयास करें, इसके लिए आपकी हेल्प करेगी आपकी 1 शॉर्ट वीडियो। 1 शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आपको अपने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर उसके बाद आपको किताबें रीड करनी है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने एनसीईआरटी की बुक की, अपने कोर बुक के हर सवाल को, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी को आपको सॉल्व करना है, इन सभी के आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अब बात करेंगे स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखिए, साइंस और मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट हैं जो लेंथी सब्जेक्ट हैं। इनके अंदर आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप जितना ज्यादा पढ़ें उससे ज्यादा आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास है। तो आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है, सपोज करिए आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट बनाई, उन फॉर्मूलेस को आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप उनका रिवीजन कर रहे हैं तो आपके दिमाग से वो चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट्स कभी भी आप नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन चैप्टर लगातार आप पढ़ते चले जाएंगे और आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब बात आएगी कि सर हम चैप्टर्स को पढ़ें कैसे। देखिए, आपको 3 स्टेप में अपने चैप्टर को पढ़ना है। पहला है रीड ओनली। आप बस चैप्टर को एक बार रीड कर जाइए,
चाहे मैथमेटिक्स का चैप्टर हो, चाहे वह साइंस का चैप्टर हो, किताब में जो जो भी वर्ड है, जो भी पैराग्राफ, जो भी टॉपिक्स दिए हैं, उन टॉपिक्स को सिर्फ आप पढ़िए। दूसरी बात है कि अब आपको हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द चैप्टर। जो भी आपको पॉइंट ऐसे लगते हैं जो चैप्टर में आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको आप हाईलाइट करिए। उन टॉपिक्स को नेट के हेल्प से आप देखने का प्रयास करिए। तीसरी बात यह है कि आपको स्कूल डेली जाना है। देखिए, जब आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए जो आपकी क्लास में स्टडी कराई जा रही है, जो आपकी क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे आप कितना ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। उसके लिए आपको 2 स्टेप करने होंगे, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी कि आपको ध्यान ये रखना होगा कि जितना ज्यादा चैप्टर, मान लीजिए आपके क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाने वाला लाइव प्रोसेस, तो अब आपको लाइव प्रोसेस को पहले घर से पढ़कर जाना होगा। जब आप अपने घर से पहले पढ़कर जाएंगे तो जब क्लास में टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा तो आप ज्यादा क्वेश्चंस उससे पूछ पाएंगे, ज्यादा टॉपिक्स को आप समझ पाएंगे, चीजों को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ये चीजें जब आप करेंगे तब अपने टीचर से आप ज्यादा आउटपुट ले पाएंगे। और अगली बात है कि अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो आपको मेक अ टाइम टेबल फॉर द होल ईयर। आपके पास एक निश्चित टाइम टेबल जरूर होना चाहिए कि आप अपनी स्टडी को कितने घंटे शुरुआत के दिनों में देने वाले हैं, कितना समय आप मैथ्स में, कितना समय आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, अकाउंटेंसी, बिजनेस, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए अपने टाइम्स को जरूर डिवाइड करिए। उस टाइम पर पढ़ने जरूर बैठिए। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट रूप से आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब आपको मैंने जो अंतिम में बात कही थी कि आपको अंतिम के 3 महीनों से पहले यानी ये काम करना है, वह है सैंपल पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर। जब अपने सिलेबस को आप इस तरीके से चलेंगे तो आप 7 to 8 मंथ में अपने सिलेबस कवर कर लेंगे। लेकिन अंतिम के महीनों में एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करने के लिए, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मार्केट में सैंपल पेपर और मॉडल पेपर आते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये प्रैक्टिस आपकी तब होगी जब आपकी अपनी एनसीईआरटी या कोर बुक आपकी फिंगर टिप पे होगी, जब आप प्रॉपर रिवीजन कर चुके होंगे, जब अपने टॉपिक की आप पार्टिकुलर समझ रख चुके होंगे, ज्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फॉर्मूलेस पे आपकी कमांड होगी, कॉन्सेप्ट्स को आप समझ चुके होंगे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा सैंपल पेपर, मॉडल पेपर। इसलिए आपको इसी रूटीन से, इसी प्लान से आपको तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप विदाउट कोचिंग आप अपने एग्जाम में कमाल कर पाएं तो यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी, जिससे अपने बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकें, वह रिजल्ट हासिल कर सकें जो संकल्प अपने बोर्ड एग्जाम के क्लास के पहले दिन आपने अपने आप से लिया था कि ये साल ये मेरा होने वाला है, इस साल मैं इस साल को ऐतिहासिक बनाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक गाइडेंस दे पाया होगा, आपके अंदर से आपकी जुनून को बाहर लाने में सफल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने हर उस योद्धा में, हर उस वॉरियर में शेयर करें जो बोर्ड परीक्षा 2025 के रण को लड़ने वाले हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।